अग्री करती हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी आसानी से मिला है, लेकिन इसके बाद जो हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे इस अपॉर्चुनिटी के साथ, वो हमारे ऊपर है। आपने भी ये चीज नोटिस किया होगा कि ऑल ऑफ अ सडन आपका सोशल मीडिया फीड राशा तंदाने की वीडियो से भर चुका होगा। I mean, हर तीसरी चौथी रील राशा तंदाने से रिलेटेड होगी। और ये चीज इतनी सरप्राइजिंग भी नहीं है, बिकॉज जब भी किसी नए स्टार किड का लॉन्च होने वाला होता है तो ऐसी चीजें होती है। बट जो चीज मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा वो ये कि सारे के सारे रील्स में मेजरली पॉजिटिव कमेंट्स है। और हाल फिलहाल में किसी भी स्टार किड को लेके इतने बड़े स्केल में पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो देखने नहीं मिला है। सिर्फ अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे बल्कि कंपेयर कर रहे दूसरे स्टार किड के साथ एंड कह रहे कि शी इज बेटर देन सारा, जानवी एंड अनन्या। और ये रिएक्शन राशा के डेब्यू मूवी के रिलीज से पहले का which clearly shows कि राशा की पीआर टीम काफी तगड़ा काम कर रही है। अब चाहो तो राशा का कोई भी वीडियो देख लो, हर वीडियो के नीचे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स है। मैं आप लोगों को कुछ कमेंट्स रीड करके बताता हूँ जिससे कि आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। She looks amazing, never got a vibe like this from खुशी, जानवी, अनन्या और सुहाना। ग्रेट वर्क राशा, रवीना must be so proud। तो जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों को मैं बता दूं, राशा रवीना टंडन की बेटी है एंड वो अपना डेब्यू कर रही है अजय देवगन के नेफ्यू अमन देवगन के साथ। तो बेसिकली आजाद एक और स्टार किड लॉन्च मूवी है एंड इन दोनों के डेब्यू को एक्सपोजर देने के लिए अजय देवगन भी आजाद मूवी का हिस्सा है। तो अभी मैं आप लोग को और कुछ कमेंट्स रीड करके बताता हूँ। ओह माय गॉड, दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ स्टार किड। इट फील्स दैट वी आर वाचिंग रवीना मूव्स। राशा हैज लर्नड वेरी वेरी वेल। शी इज अ 10 on 10। नेक्स्ट कमेंट, एक्सप्रेशंस लाइक माधुरी दीक्षित, डांस लाइक कटरीना, ब्यूटी लाइक रवीना टंडन। नेक्स्ट कमेंट, शी इज 100 out of 100। हर एक्सप्रेशन इज जस्ट फैंटास्टिक। इट सीम्स रवीना इज ऑन स्क्रीन। अगला कमेंट कुछ ऐसा है, आई यूजुअली डोंट कमेंट बट दिस गर्ल हियर डिजर्व्स ऑल द कमेंट्स एंड लाइक फ्रॉम अननोन और नोन। शी इज here to rule. I can already sense it. Just wow with the expressions and the dance. Finally, we have a newcomer this talented. Rasha, your moves, expression are 11 out of 10. Girl, Ravina ma'am stole our heart years ago and now I think you will keep her legacy. Not gonna compare her with other star kids, but she definitely made for this. I mean, I can sense it. She gonna be the biggest pride of her mother who was definitely everyone's favorite. Rasha, you go girl. Never seen this much craze on debut of any other star kid. She is here to rule. Complete package of beauty with expression, wonderful dancer, heroine. And ऐसे और भी हजारों पॉजिटिव कमेंट्स है उयमा सॉन्ग पर। से यहाँ पे मैं ये चीज डिनाई नहीं करूंगा कि शी इज द टैलेंटेड डांसर बिकॉज उयमा सॉन्ग पे लाइक शी जस्ट किल्ड इट। बट राशा की पीआर टीम ने उसे काफी ज्यादा ओवर हाइप कर दिया है एंड ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो एक नैरेटिव सेट करने का ट्राई कर रहे हैं कि राशा इज नॉट जस्ट गुड बट ऑल्सो बेटर देन अदर स्टार किड्स, विच इज अ प्रॉब्लम बिकॉज इससे क्या हो रहा है, अब आप लोग एक्सपेक्टेशन और ज्यादा हाई सेट कर दे रहे हो। क्योंकि जो लोग कंपेयर नहीं करने वाले थे अब वो लोग भी कंपेयर करेंगे क्या राशा का एक्टिंग स्किल बाकी स्टार किड्स से कंपैरिजन में बेटर है या फिर नहीं। एंड इफ राशा आजाद मूवी में अपने परफॉर्मेंस से इंप्रेस नहीं कर पाती ऑडियंस को तो उसे उतना ही बैकलैश भी फेस करना पड़ेगा बिकॉज एज ऑफ नाउ लोग राशा को उयमा सॉन्ग में उसके डांस एंड एक्सप्रेशन के लिए उसे पसंद कर रहे हैं जो कि 3 से 4 मिनट का कंटेंट पीस है। तो एक्चुअल में राशा कितनी टैलेंटेड है एंड कितनी नहीं वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। बट सेइंग दैट इवन इफ राशा की पीआर टीम काफी हेवीली एक्टिव है दैट डजंट मीन कि राशा को लेकर जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने मिल रहा है हमें वो पूरा का पूरा पीआर गेम है। क्योंकि जेन्युइन कमेंट्स भी है जहाँ पे लोग राशा के परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं उयमा सॉन्ग में। इवन मुझे भी उसका डांस परफॉर्मेंस अच्छा लगा एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली राशा के डेब्यू को लेकर जरा सा भी नेगेटिविटी नहीं है। लाइक मैंने पर्सनली तो कहीं नोटिस नहीं की कि राशा को लेकर कहीं हेट कमेंट देखने मिला हो या फिर कोई उसे क्रिटिसाइज कर रहा हो। इवन वो अपने पब्लिक इंटरव्यूज में भी काफी सेंसिबली आंसर्स कर रही है क्वेश्चन का एंड वो जस्ट 19 ईयर्स की है। लाइक आलिया ने जब डेब्यू किया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी से तब वो भी नियरली 19 ईयर्स की थी एंड उस टाइम पर आलिया भट्ट जिस तरीके से रिएक्ट करती थी पब्लिक इंटरेक्शन के दौरान उसकी कंपैरिजन में राशा बहुत ही मेच्योरिटी के साथ बिहेव कर रही है। लाइक सर्टेन सेंस ऑफ डेकोरम मेंटेन कर रही है राशा अपने पब्लिक इंटरेक्शन के दौरान। One Kala Dhaga is from each Jyotirling that I've gone to. So there's Kedarnath, Somnath, Rameshwaram. मेरी मम्मी ने एक बार मुझे बोला था कि भगवद गीता में लिखा है, कृष्ण जी ने कहा था कि यू जस्ट वर्क हार्ड, पुट इन योर बेस्ट और फिर जो होता है उसके आगे वो भगवान के ऊपर है। तो कृष्ण जी ने ये भगवद गीता में कहा था एंड दिस स्टिक्स विद मी क्योंकि आई हैव टू से कि राशा बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड है पब्लिक इंटरेक्शंस के लिए। शी वेरी वेल नो कि कितना बोलना है एंड क्या बोलना है जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है जिसके चलते राशा को कोई भी हेट नहीं मिल रहा है। एंड सेकंड मेजर फैक्टर है कि करण जौहर राशा को लॉन्च नहीं कर रहे जिसके चलते उसे हेट नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर करण जौहर राशा को लॉन्च कर दे तो राशा को लेकर भी हमें वही सेम चीज देखने मिलती, एक और स्टार किड को लॉन्च कर रहे हैं फिर से किसी और की अपॉर्चुनिटी खा रहे हैं, मोस्टली इसी टाइप का रिएक्शन हमें देखने मिलता। एंड एक और चीज जो मैंने नोटिस की है
राशा का दूसरे स्टारगेट के साथ ज्यादा पब्लिक इंटरेक्शन या फिर पब्लिक अपीयरेंस नहीं रहा है, विच इज इन अ वे फेवरिंग राशा, क्योंकि स्टारकिड होने के पर्क्स तो राशा ने भी एंजॉय किया है, क्योंकि अपने डेब्यू से पहले मल्टीपल मैगजीन के लिए फोटोशूट करना, एड कैंपेन करना ब्रांड्स के लिए। एंड शनाया कपूर का केस भी ऐसी है, वो भी स्टारकिड के पर्क्स एंजॉय कर रही है, बट उसको लेके हमें हेट देखने मिलता है। बट राशा के केस में हमें कहीं भी हेट देखने मिला ही नहीं। इसका एक और मेजर रीजन जो मुझे लग रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो रवीना टंडन ने भी करण जौहर एंड फ्रेंड्स से डिस्टेंस मेंटेन करके रखा था। तो इन शॉर्ट सो फार रवीना टंडन हैज डन अ रियली ग्रेट जॉब। आई मीन राशा को पॉजिटिव लाइमलाइट नहीं मिला तो भी चलेगा, बट राशा नेगेटिव लाइमलाइट में ना है, इस बात का काफी खास ध्यान रखा गया है। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है राशा को लेकर? क्या वो जेन्युइनली टैलेंटेड है या फिर जस्ट अनदर ओवर हाइप्ड स्टारकिड है? आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट में जरूर शेयर करना। एंड इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हुए सिनेमा से जुड़े सारे फंडे आपके सामने पेश करेगा कैप्टन संडे।